शिवरात्रि आने को है। बहुत दिनों से आपसे रूबरू भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा शिवरात्रि आ रही है तो चलो आपसे थोड़ा रूबरू हुआ जाए। सदियों से ही, प्राचीन काल से ये कहा जाता रहा है, विश्व को संभालने वाले अविस्मरणीय कोई दिव्य शक्ति है। मगर एक दिव्य शक्ति है और रूप अनेक हैं। सारे विश्व की धरोहर के रूप में रक्षा करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, जो अदृश्य हैं, अभेद हैं, जो बहुत कठिन परिश्रम से प्राप्त होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा सपने में भी दिख जाएं तो आपकी नैया पार हो जाए। वह परीक्षक हैं, उनको समझना और पार पाना एक दुर्लभ पहाड़ को पार करना है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी उनको मानते हैं और वो राम जी को मानते हैं, और भगवान राम भी उनको पूज कर ही रामेश्वरम का पुल पार करते हुए लंका के लिए आगे बढ़े थे। जी हाँ, ऐसे भोले शंकर, जटाधारी, रुद्रधारी, नीलकंठ भगवान शंकर जी की महिमा के बारे में ही मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं तो भोले बाबा के बारे में बहुत थोड़ा ही जानती हूँ, मगर उनके नाम बहुत हैं और हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण है। मेरे लिए ये जो है बता पाना बहुत मुश्किल है। आज तक कोई भी उनके जन्म के बारे में नहीं बता पाया, और किसी को भी उनका जन्म और उनका इतिहास, पुराणों में भी उसका वर्णन किया गया है, मगर उनका जन्म किसी को नहीं पता। शिवरात्रि जो है वो भगवान की शादी की सालगिरह है, इसलिए वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार, चारों दिशाओं में ये त्योहार, यहाँ तक कि भारत के बाहर के देशों में भी, जहाँ जहाँ शिव जी को पूजा जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह ये त्योहार बाबा का बोलबाला है। और ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सावन के पवित्र मास में पूर्णमासी से शुरू होकर राखी पर ये उनका महीना खत्म होता है। लाखों लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाके जल अभिषेक करते हैं, कांवड़िए हरिद्वार जल लेने जाते हैं और शिवरात्रि पर ही उसको समर्पण करते हैं और बाबा की जय जयकार करते हुए उसी दिन जो है वो दर्शन करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको जो है बहुत ही सुख प्राप्त होता है। फिर केदारनाथ में शिव जी, फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर जी, और उज्जैन में ओमकालेश्वर, बनारस में काशी विश्वनाथ, और दक्षिण में रामेश्वरम। जहाँ देखो वहाँ भगवान शिव का ही बोलबाला है। मेरे पास शब्द बहुत कम है भगवान का रूप वर्णन करने के लिए, लेकिन भगवान को जो है बहुत ही, जैसे और भगवानों को श्रृंगार, सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, मीठे पकवानों का भोग पसंद है, उनको हम चढ़ाते हैं। मगर शंकर भगवान उन भगवान से एकदम भिन्न है। वो पहाड़ों पर वास करते हैं। गंगा का विष पीकर उन्होंने अपना नाम नीलकंठ कराया और गंगा जी को अपने जटाओं में रख लिया, तो जटाहारी हो गए और हाथ में डमरू लिए, रुद्राक्ष की माला पहने, नंदी की सवारी, मृगशाला है आसन उनका, और सर पे आभूषण उनके, बेल पत्र, कांटे, ये सारी चीजें उनको बहुत पसंद है। बेर, और नेपाल के अंदर भी बाबा का पशुपतिनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। और मानसरोवर यात्रा जो यहाँ इंडिया में शुरू होकर चाइना पे खत्म होती है, हर जगह बाबा का ही बोलबाला है। पूना में भीमा शंकर, दिल्ली में गौरी शंकर, संन्यास आश्रम, ये बड़े बड़े मंदिर हैं। मेरी आंख जब खुलती है तो सबसे पहले मैं अपने बाबा को ही देखना चाहती हूँ, और जब मैं सोती हूँ तब भी बाबा के दर्शन कर कर ही सोती हूँ। और मेरी आंख खुलने के संग मैं अपने बाबा के भजन जो है वो सुनती हूँ। मैं बचपन से ही उनकी महिमा सुनती आ रही हूँ, मगर उनसे मेरा लगाव कब हो गया और वो मेरे इष्ट देव कब बन गए, ये मुझे पता ही नहीं चला। मेरी एक आंटी जी से मैंने सावन के महीने की पूजा सीखी, तब से 20-22 बरस हो गए बाबा से वो हमारा नाता जुड़ गया। सावन के महीने में प्रसाद बनाना, बेलपत्र की पूजा करना, और जो है शिव जी को नतमस्तक होना, ये चीजें जो थी मुझे भाने लगी, और भाते भाते कब ये मेरे ईश देव बन गए मुझे पता ही नहीं चला।
ये बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते दिखाने वाले भगवान हैं, मगर हिम्मत हौसला भी बहुत बढ़ाते हैं। और उस पर चलकर अगर आप खरे उतरते हैं तो आपकी बहुत मदद भी करते हैं, परंतु इनको बहुत मुश्किल से समझना पड़ता है, क्योंकि पार्वती जी भी इनको बड़ी परीक्षा के बाद ही मिली, और सती जी को जाना था और पार्वती जी को आना था। इसलिए भगवान ने ये सारी लीला रची। इंडिया के बाहर भी जब मुझे मौका जाने का मिला तो शिव जी के मैंने इतने सुंदर रुद्राभिषेकम हर सोमवार को देखे कि मैंने अपने इंडिया में भी नहीं देखे थे। तो एक बार माता ने इनकी परीक्षा ली, सीता बनकर उसमें भी ये खरे उतरे। तो भगवान के रूप बहुत अनेकों अनेकों हैं, इसीलिए शिव ही सुंदर है, शिव ही शक्ति है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम।